दर्शकों, ये समझने और जानने की जरूरत है ऑपरेशन शाबान क्यों बीएलए और दूसरे गुटों के हमले पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ गए हैं। क्वेटा में भीषण फिदायीन हमला हुआ है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी रेंजर्स और सोल्जर्स मारे गए हैं। सुसाइड अटैक में 9 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी जो सीपीईसी है वहां भी खतरा है। लगातार हमलों से चीन का निवेश प्रभावित हुआ है। बलूचिस्तान की बात करें दर्शकों अगर तो सुसाइड अटैक में 9 लोगों के मारे के जाने के बाद लगातार पाकिस्तानी सेना भी परेशान है और वो अलग अलग इलाकों में रेड कर रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी जो वो खतरे में है। बलूचिस्तान पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में सरकार लगातार एक्शन में है और अब जो पाकिस्तानी आर्मी है बलूच विद्रोहियों के साथ लड़ रही है। तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ रही है और पीओके के हालात जो दर्शकों आप जानते हैं, पीओके में भी 48 घंटे के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि वो खुद को आज़ाद कर देंगे, आज़ादी का ऐलान कर देंगे पाकिस्तान की जानिब से और वो कह रहे हैं कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ऑपरेशन शाबान आपने समझ लिया, अपनी ही जनता को मार रहे हैं, अपनी जनता को टेंशन दे रहे हैं, अपनी ही जनता को टॉर्चर कर रहा है पाकिस्तान। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, ऑपरेशन शाबान क्या आपको मैंने बता दिया। अब वहां पर क्या चल रहा है दर्शकों, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वहां पर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। कंचन प्लीज प्ले द नेक्स्ट ग्राफिक्स। जी हां, ज्वाइंट अवामी एक्शन के बयान में टेंशन में मुनीर है क्यों 8 साल से हमें श्रीनगर की आज़ादी का सपना दिखाया गया। ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि उनको कहा गया कि आज़ाद हो जाएगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये नारा लोगों को स्वीकार नहीं है। सरकार उन पर जाती कर रही है, उन पर कहर ढा रही है, पब्लिक पर गोलियां भी चल रही हैं। दर्शकों, जो अपडेट वहां से आ रहा है मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि आटा मांगा, जवाब में गोलियां मिली। वहां पर इंटरनेट बंद है, पानी की सप्लाई रोक दी है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों में लोग जा रहे हैं तो उनका वहां पर इलाज नहीं किया जा रहा है। सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। जो स्थानीय समस्याएं हैं आज भी जस की तस हैं, यानी बेसिक जो नेसेसिटीज हैं वो पीओके की जो जनता है उसको नहीं मिल रही है। जनता बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है। रोटी कपड़ा मकान के लिए अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता तरस रही है। उन्होंने कहा कि हमने आपसे तंग आ चुके हैं, अब पीओके की आज़ादी हमारी मांग है। वो ये बात कह रहे हैं कि दिस इज अ टाइम कि अब पीओके पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहिए और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कश्मीर के लोग सुकून से रह रहे हैं वैसे ही हमें ही जिंदगी बितानी, हमें सारी सहूलियतें चाहिए जो भारत सरकार कश्मीरियों को देती है, लेकिन आप हमें नहीं दे पा रहे हैं। तो पीओके की आज़ादी वो चाहते हैं। हमारी मांग है कि पीओके एक अलग राष्ट्र बने, अलग मुल्क बने, लेकिन पाकिस्तानी सरकार रेजिम ये करने नहीं दे रही है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसने ये आंदोलन बुलंद किया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इसका पूरा नाम है, जिसके नेता लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इसका गठन दर्शकों साल 2023 में हुआ था और गठन की वजह क्या थी? प्रॉपर्टी टैक्स से इसकी शुरुआत हुई, विरोध से, फिर सामाजिक मुद्दों ने इसमें सरोकार इनका हुआ, उसके बाद महंगाई जैसे मुद्दे थे और जो बुनियादी ढांचे के विकास था वो इसमें आ गया। लोगों को नौकरी रोजगार देने के मसले में भी लगातार वहां बात होने लगी। तो जो पब्लिक की जरूरत की चीजें थी उसे लेकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आवाज बुलंद की, उस पर आवाज उठाई और इसी वजह से अब आने वाले वक्त में चीजें और बेहतर वहां पर होती नहीं दिख रही थी। इस वजह से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई, क्योंकि उनके नेतृत्व में पीओके में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। जी हां, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की प्रमुख मांगे क्या हैं दर्शकों, उनकी डिमांड्स क्या हैं, आइए मैं आपको वो बता देता हूं। जी हां, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी सेना ने नेताओं को गिरफ्तार किया, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। महंगाई और टैक्स में राहत की वो मांग कर रहे हैं कि जो बेसिक चीजें हैं वो सस्ती की जाए, उन पर टैक्स का जो बोझ है वो कम किया जाए। बिजली, आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की बात वो कर रहे हैं। पानी इलाकों में आता नहीं, बिजली वहां रहती नहीं, इंटरनेट बंद कर दिया गया, राशन इतना महंगा है, सरकारी सब्सिडी जनता तक पहुंच नहीं रही है, बिचौलियों से खा जा रहे हैं। इस तरह की डिमांड्स ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लिए। वो कहें प्रशासनिक जो नीतियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज हैं उसमें सुधार की वो लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर स्थानीय लोग अच्छे से पेश नहीं आएंगे, लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, उनके हक का उन्हें नहीं मिलेगा, तो ये आंदोलन और मुखर और बड़ा और खतरनाक होगा। और बीता 1.25 महीने से पीओके के मुख्तलिफ इलाकों में यह आंदोलन चल रहा है। पुलिस और सेना के दबाए यह आंदोलन दब नहीं रहा है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा है। आंदोलन तेज क्यों हुआ, आइए आपको ग्राफिक के जरिए मैं बता देता हूं। शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद वहां पर विरोध तेज हो गया। शौकत नवाज जब गिरफ्तार हुए तो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग थे वो सड़कों पर उतरे और उनको जनता का साथ भी मिलने लगा। जी हां, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कई शहरों में रैलियां निकाली गई, धरने किए गए, सरकार विरोधी बातें वहां पर होने लगी, जिसकी वजह से ये जो मसला है और बड़ा होता चला गया और दिक्कतें बढ़ती चली गईं और इसी वजह से वहां पर सेना भी परेशान हुई।
महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी होंगे। आपने देखा बच्चे भी इस रैली का, इस प्रदर्शन का हिस्सा बच्चे भी हैं और पाकिस्तानी सरकार के लिए यही मुश्किल है दर्शकों, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपनी सख्ती से इस आंदोलन को दबा देंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अब्बासपुर में बड़ी जनसभा का दावा किया गया है। प्रदर्शन के दौरान वहां पर फायरिंग हुई। एक स्टेडियम में करीब 40,000 लोग थे, उन पर पाकिस्तानी सेना ने फायर किया। कई लोगों के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है, कई लोगों को गोलियां लगी। करीब 100 के करीब लोग अब तक इस आंदोलन में मारे जा चुके हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अब बल प्रयोग का आरोप जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता लगा रहे हैं। गिरफ्तारी से भी लोगों में बहुत गुस्सा है। प्रदर्शन रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में कई जगहों पर टकराव देखने को मिला, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे रावलाकोट हो, चाहे भिंड हो। इन तमाम इलाकों में पब्लिक और सेना के बीच लड़ाई होती दिखाई दी। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं दर्शकों, उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर मनन द्विवेदी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा अली अशरफ रत्ता साहब मेरे साथ है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ माथुर सर, पीओके की स्थितियाँ, जो दावा पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तानी डिबेटर्स कर रहे थे उसके खिलाफ जाती दिख रही हैं। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आने वाले 48 आवर्स बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम खुद को आज़ाद घोषित करने जा रहे हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं बिजली पानी की दिक्कत हो गई है, उनको राशन सस्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो डिबेटर्स हैं, वहाँ के जो एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि भाई सब्सिडी बहुत जा रही है, बिजली की सप्लाई रोक दी गई है, ट्रक वहाँ पर खड़े हैं जो राशन लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा पीओके के एक्टिविस्ट जुड़े थे, उन्होंने कहा था गाड़ियों में हम अंडे और ब्रेड लेके जा रहे हैं, सेना के लोग वो भी छीन लेते हैं, वो भी हमें खाने को नहीं मिल रहा है। जय हिंद अमित। देखिए, पाकिस्तान में न केवल पीओजे के और भी कई जगह पर हालात जो हैं वो खराब हैं। देखिए, इंसर्जेंसी जब होती है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, और ये ऐसी स्टेज के इंसर्जेंसी में पहुंच चुका है पाकिस्तान पीओजे के का हाल कि जब आप फुल ब्लोन आप गवर्नमेंट के खिलाफ और जो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ पूरी तरह से बाहर निकल करके आ जाते हैं, और पूरी तरह से आप जो कि आप देखिए बलूचिस्तान में अगर आप उसको अपना खुद का हिस्सा कहते हैं, और अगर आपको वहां पर गनशिप्स और बड़े बड़े हथियार और आर्टिलरी और इसका प्रयोग करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये बाकायदा इंसर्जेंसी की फाइनल स्टेज है, जबकि आप खुले एक तरीके के आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एग्जैक्टली वही हालत पीओजे में है। देखिए, ये बार बार ये बात मैंने कही, बहुत पुरानी कहावत है कि if your toolbox, the only tool in your toolbox is a hammer, then everything looks like a nail. पाकिस्तान की समस्या यही रही है कि पाकिस्तान हमेशा ये सोचता रहा कि एक दबाव करके, एक वहां पर बल प्रयोग करके किसी भी चीज का समाधान निकाला जा सकता है। यही उन्होंने 1971 में किया था बांग्लादेश के खिलाफ, कि पूरी तरह से जो एक्सेसिव फोर्स का एप्लीकेशन करो ताकि वो वहां के लोग टूटें और आपकी बात मानने पर बाध्य हो जाएं। वो हुआ नहीं, और आपने 1971 में क्या हुआ वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है। वही परिस्थिति बलूचिस्तान में, और वही की वही परिस्थिति अब पीओजे में होती नजर आ रही है। अब देखिए, हालांकि ये कहना बहुत आसान है कि अलग हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन हाँ, हालत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वजह है उसकी ये है कि आप वहाँ की जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उन जेन्युइन कंसर्न्स को आप नहीं एड्रेस कर रहे। और ये मैंने बात कई दफा कही है कि ये जो एनेक्सेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, जो उन्होंने जबरन जम्मू एंड कश्मीर 1947-48 में कब्जे में ले लिया था, वो वॉलेंट्री एनेक्सेशन नहीं था। ये बार बार ये बात कहते हैं कि आजादी, कोई आजादी नहीं थी, आपने बल प्रयोग से उसको लिया। बिल्कुल जनरल साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, 3 मेहमान है, मैं चाह रहा हूँ सभी को मौका मिल जाए बोलने का, आप साथ रहिएगा प्लीज। अली अशरफ रत्ता, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अब हाथ से पाकिस्तान के जा चुका है, वो आपके यहाँ के हैं, हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के नहीं हैं। दूसरा, पीओके को लेकर लगातार मेरी और आपकी डिबेट होती है रत्ता साहब, वहाँ पर चीज़ें ठीक अगर हो रही होती तो अब तक शायद वो चीज़ें मुख्तलिफ इलाकों में जो दिक्कतें थी, आपने कहा कि हम सस्ती बिजली दे रहे हैं, सस्ता राशन दे रहे हैं, सारी सहूलियतें उनको मिल रही हैं, फिर भी ये आंदोलन इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है? क्यों पॉलिटिकल वेंडेटा प्रिपेल कर रहा है? अगर सब चीजें पूरी हैं तो पब्लिक बेवकूफ तो है नहीं कि सड़कों पर उतर आई है। कुछ नेता पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, वहां की सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अगर पीओके में, लेकिन जनता तो बेवकूफ नहीं है। जनता को साथ क्यों मिल रहा है? यानी दिक्कतें हैं वहां ग्राउंड जीरो पर। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और आपके पैनलिस्ट को मेरा सलाम।
इसका जो मैंने आपको जो लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल में हमारी बात हुई थी इसके ऊपर, हम्म। मैंने आपको बताया था कि 27th ऑफ जुलाई जो है हम्म। बेसिकली वो एक ऐसा डे है जिसके लिए सारी प्रिपरेशंस हो रही हैं। हम्म। और जैक जो है डेफिनेटली वो अपना एक पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए हम्म। और अपनी बात को जो है ऐसे मौके पर इलेक्शन के टाइम के ऊपर जो है वो सामने लेके आई है। और ये सब कॉन्टिनेंट में तमाम मुल्कों में ऐसा ही होता है कि आपके पास जो भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्शन के दिनों के अंदर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। और वो जो भी उनका रोल होता है वो अदा करते हैं, और जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जो है वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द नेशनल वो सेटल हो जाती हैं। तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी यही चल रहा है, और मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे ये सारी चीजें आपको बैठती हुई नजर आ जाएंगी। आपने इससे पहले देखा जीपी में हमारे यहाँ पे इलेक्शन थे, वहां पर भी इसी तरह की स्ट्राइक्स थी, इसी तरह के कुछ ग्रुप थे वो जो है वो अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। डेफिनेटली उनको भी पॉलिटिकल अपना माइलेज चाहिए था। जैसे इलेक्शन हो गए वहां पे गवर्नमेंट बन गई, किसी को कोई हिस्सा मिल गया, किसी को कोई सीट मिल गई, किसी को मिनिस्ट्री मिल गई, और सारी चीजें जो है वो फिर वैसे की वैसे चलने लग गई। अब अगर आजाद कश्मीर की बात करें तो अगर फैक्ट्स पे बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं, तो ये तो रिटर्न में है सारी चीजें। ये तो सारी चीजें वो हैं जो डिलीवर हो रही हैं। इसके ऊपर जो है आप इंडिया में बैठकर भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी कि इस वक्त जो है वो पानी वहां पे जो आपकी जो बिजली है वो कितनी सब्सिडाइज है, आटा कितना सब्सिडाइज है, जो दूसरी कमोडिटीज हैं वो कितनी सब्सिडाइज हैं। तो ये चीजें जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई पैनिक जो है वो हो। हाँ, जो इनकी लीडरशिप है वो आवाम को, आम जनता को वो इस लेवल पे ले जाते हैं कि जहां पे कैजुअलिटीज हो जाती हैं, वो उनको इतना इश्तिहाल दिला देते हैं कि वो जो है अपनी वहां की लोकल जो पुलिस है, पुलिस के साथ वो मुठभेड़ में आ जाते हैं, या वो वहां पे लाठीचार्ज हो जाता है। और फिर ये हिली एरियाज हैं तो यहाँ पे कैजुअलिटीज के चांसेस ज्यादा इसलिए होते हैं कि यहाँ पे जो लैंडस्केप है वो उस तरह से जो है वो स्ट्रीप्स हैं, बहुत बहुत बड़ी वैलीज हैं। आपने देखा होगा कि ये एरिया पूरे का पूरा ऐसा ही है। तो वहां पे जो कैजुअलिटीज का जो होता है चांसेस वो ज्यादा होते हैं। तो एनी हाउ जो मैं बेसिक पॉइंट जो है वो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जिस दिन ये इलेक्शन हो जाएंगे ये सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू जो पीछे ऑल पीछे राइट। पीछे चल रही थी। ऑल ठीक राइट। है। और दूसरी जो बात अभी जो जनरल साहब कह रहे थे, मैं रिस्पेक्टफुली उनसे कहूँ